हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनल फ्रॉम यूएसए। आपको लगा मैं तो गायब हो गई, पर नहीं, एक्चुअली मैं बहुत काम में व्यस्त हो गई हूँ और समर में घूम रही हूँ। ये वाली जो ट्रेन मैंने की है, ये ट्रेन बहुत ही स्पेशल थी। इसका नाम है कॉग रेल और इसके लिए मैं गई थी माउंट वॉशिंगटन के पास, जो है न्यू हैम्पशायर में, जो हमारे यहाँ से है ऑलमोस्ट लगभग 2 से 2.5 घंटा दूर। आपको दिख ही रहा है कि ट्रेन कितना ऊपर से नीचे जा रही है, कितना ऊपर से नीचे जा रही है। मतलब देखो आप, अगर आप इसमें बॉल्स भी रखेंगे तो वो नीचे जाएंगे, तो ट्रेन कैसे रह सकती है इतने लोगों के साथ। एंड दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉग रेल। सो ये कॉग रेल जो है, आपको दिख रहा है मेरे पीछे ट्रैक, ये बिल्ड की है 1800 में, 1868, और ये की है बिल्ड एक बिजनेसमैन की आइडिया से, जिनका नाम था सिल्वेस्टर मार्श। नाउ सिल्वेस्टर मार्श जो थे बिजनेसमैन, वो शिकागो में रहते थे। उनका बड़ा बिजनेस था कुछ ड्राई करने का, ग्रेन्स वगैरह। वो बिजनेस उन्होंने रैप अप किया, रिटायर हो गए, बहुत सारे पैसे कमाए और वो अपने होम टाउन आ गए न्यू हैम्पशायर। अभी यहाँ आ गए और उनको रिटायर होना था, पर उनको थोड़ा एक इनडाइजेशन का प्रॉब्लम था। इसलिए उन्होंने सोचा एक बार वॉशिंगटन, ये जो माउंट वॉशिंगटन है, उसके ऊपर हम लोग हाइक करके जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को लिया और हाइक करके चल पड़े। ऊपर जाते ही वहाँ का वेदर बहुत ही खराब हो गया, मौसम इतना खराब हो गया कि उनको रुकना पड़ा, तो उनको शेल्टर ढूंढना पड़ा। और उसी टाइम उनको लगा कि काश यहाँ पे कोई अच्छी वार्म जगह हो, क्योंकि ऊपर इतनी ठंडी और स्नो स्टॉर्म था कि उनको एक शेल्टर लेना पड़ा। और तभी उन्होंने, जब नीचे आए दूसरे दिन, तभी उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ सबके लिए एक कुछ वार्म जगह होनी चाहिए और एक ट्रेन होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने ये एक साइकिल वाला जो पहिया चलता है ना, एक चेन पे जाके, उस तरह का टेक्निक यूज़ करके ये कॉग रेल बनाने का आइडिया दिया। जब ये आइडिया दिया तभी लोगों को लगा ये तो हो नहीं सकता, पर उन्होंने बोला कि ये होगा। और बहुत कन्विंस करने के बाद उनको गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दी, और वो ग्रांट देने के बाद ये ट्रेन रेडी हो गई 1800 में। जस्ट इमेजिन। तो चलिए हम जाके देखते हैं ये ट्रेन कैसे ऊपर जाती है और इसकी क्या स्पेशलिटी है। हम लोग जब भी निकले तभी टेम्परेचर नीचे था 70 डिग्रीज। ये समर चल रहा है, मतलब धूप होती है। 70 डिग्रीज मतलब लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस। ट्रेन वुडन है, उसके बेंचेस भी इस तरह से बनाए हैं कि हम लोग गिरे नहीं, और खिड़की ऊपर से खुलती है, ये देखिए। और ट्रेन का इंजन पीछे है, ट्रेन आगे से खुली है ताकि हम व्यूज देख सकें। और आगे ये जो दिख रहे हैं आपको जेंटलमैन, वो खड़े हैं जो हमारा इंजीनियरिंग का काम करेंगे, और पीछे इंजन दूसरे इंजीनियर चलाएंगे। और स्पेशलिटी ये है कि ये ट्रेन विंटर में भी चलती है। मतलब कैन यू इमेजिन कि इतना स्लोप है, 35 डिग्री 40 डिग्री कहीं कहीं ग्रेड चला जाता है, ट्रेन नीचे फिसल सकती है। आपने अगर मेरे स्नो की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही है कि स्नो कितना होता है, स्पेशली न्यू हैम्पशायर में तो बहुत ज़्यादा होता है। इन दैट दिस ट्रेन वर्क्स। सिर्फ ऊपर तक नहीं जाती है, एक मिडवे उन्होंने एक बेस स्टेशन बनाया, वहाँ तक जाती है। पर देखते हैं कि ट्रेन कैसे जाती है और क्या खासियत है इसकी। ट्रेन का इंटीरियर तो आपको दिख ही रहा है कि बहुत ही खूब है, वुडन है पूरा, और विंडोज अभी सब बोल रहे हैं ताकि अच्छा व्यू दिखे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए ये ट्रेन की राइड देखने के लिए। सामने जो बंदा है वो हमें दे रहा है कमेंट्री। He is telling us कि इंजन पीछे है, तो आगे अगर कुछ डेब्री, स्टोन, मिट्टी गिरी होगी तो कैसे पता चलेगा। तो ये जो सामने वाला बंदा है वो पीछे वाले इंजीनियर को इशारा करके बताएगा कि कुछ इशू है, ट्रेन को रोकना पड़ेगा। तो उनका वो कम्युनिकेशन अलग टाइप का होता है, हॉर्न वगैरह बजा के होता है। एक स्टीम इंजन भी जाता है जो सुबह 7 बजे था, जो मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये पकड़ा है जो डीजल वाला है। और आपको दिख रहा है ट्रेन के ट्रैक के बीच में जो लाइन जा रही है
वो है कॉक की लाइन, जिसमें ये ट्रेन अटक अटक के जाती है, जिसमें गियर चेंज होता है ताकि ट्रेन जब ऊपर जाए तो नीचे फिसले नहीं, और जब नीचे आए तो ऊपर फिसले नहीं। और ऊपर जब पहुंचते हैं वहाँ बोलते हैं वॉशिंगटन समिट, वहाँ पे उन्होंने एक वेदर मॉनिटरिंग के लिए कुछ लगा के रखा है ताकि वेबसाइट पे हमेशा वेदर पता चले, विंडी कितना है, क्या टेम्परेचर है। मैंने टेम्परेचर देखा था एक्चुअली 30 डिग्रीज, पर मैं बहुत साल के बाद जा रही थी तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया और हमने इतना वार्म क्लोथ्स नहीं लिया जितना बाकी सब लोगों ने लिया है। तो चलो अभी देखते हैं कि ट्रेन की राइड कैसी है। आपको तो दिख ही रहा है, ट्रेन आगे से ओपन है और ट्रेन के बीच में हम लोग खड़े हैं, आइल में से देख रहे हैं कि कैसे ट्रेन ऊपर जा रही है। सब लोग वीडियोस ले रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं गई, पर आगे जाने के बाद भी मैंने थोड़े वीडियोस लिए हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं एंड में आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि सिल्वेस्टर मार्श जो है उन्होंने किस तरह से ये ट्रेन का एडवेंचर चालू किया, कॉग रेल का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट कॉग रेल है जो 1868 में बनी है। तो ऑफ कोर्स कुछ खासियत है इसमें जो आपको देखने को मिलेगी, पर उसके पहले हम लोग जाएंगे माउंट वॉशिंगटन समिट के ऊपर। चलिए फिर। ये देखिए कॉग्स जो मैंने आपको दिखाया था पहले, थोड़ा सा ग्राफिक्स उसी तरह के ये है कॉग्स, जिसमें ट्रेन अटक अटक के जाती है हर एक पहिया, तो ट्रेन फिसलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब सिल्वेस्टर मार्श ने ये आइडिया प्रपोज किया था तो उनको बोला था क्यों ना मून तक ही हम ट्रेन बनाएं, तो इसके लिए वहाँ पे वो लिखा हुआ है नीचे, जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उनको बोला गया था कि ट्रेन हम लोग मून तक लेके जाएंगे वॉशिंगटन समिट की जगह। अभी आपको दिख रहा है पीछे पूरा ओपन है जो ट्रेन का फ्रंट है, और वो सिर्फ रॉड है, इसलिए वो जो इंजीनियर था वो हमको आगे नहीं जाने दे रहा था, और सब लोग पीछे से हम लोग फोटो और वीडियोस ले रहे थे। और विंटर में ट्रेन चलती है मैंने बोला, और आप सोचेंगे विंटर में क्यों जाएगा कोई इतना ऊपर, क्योंकि फॉल में जो कलर्स चेंज होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। ऊपर जाने के बाद वो भी आपको दिखाएंगे कि फॉल में कैसे कलर्स दिखते हैं ट्रेन में, क्यों लोग आते हैं। हम लोग एक बार जा चुके हैं फॉल में, और इसके लिए ऑटो रोड भी है, मतलब गाड़ी लेके जा सकते हैं, और इनफैक्ट गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी के लिए स्टिकर मिलता है, दिस कार हैज़ क्लाइम्ड माउंट वॉशिंगटन। तो हमारी जो पहली वाली ट्रेन थी उससे हम लोग जाके आए हैं, पर बहुत सारे ब्रेक पैड बर्न हो जाते हैं। और जो इंजीनियर है वो बता रहे थे कि नॉर्मल डेज में इसका जो विजिबिलिटी रहता है ट्रेन का वो 25, 30, 40 फीट ही रहता है, बट हम लोग लकी थे उस दिन कि हमको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी था और बहुत दूर दूर तक व्यूज़ दिख रहे थे। कनाडा भी दिख रहा था, एक साइड वर्मोंट दिख रहा था, एक साइड न्यू हैम्पशायर दिख रहा था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल था सब, बहुत ही ब्राइट और सनी था। ऊपर जाने के बाद है एक म्यूजियम, एक कैफेटेरिया और एक ऑब्जर्वेशन टावर। सो हम लोग बहुत ही वेट करें कि कभी हम पहुँचे और कभी आपको मैं सब दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ ये ट्रेन में और देखते हैं वॉशिंगटन समिट कैसे होगा। वैसे ये ट्रेन का जो राइड है वो लगभग 30 to 40 मिनट्स का होता है वन वे, और वहाँ जाने के बाद 1 घंटा दिया जाता है और वापस हमको यही ट्रेन लेनी होती है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन है, अगर ट्रेन मिस करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेन में शायद हम लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो हम हमारी ट्रेन मिस नहीं कर सकते। सबकी सीट्स प्री असाइन थी, ऑनलाइन बुकिंग था, ये देखिए। और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। ट्रेन का स्पीड था 5 माइल्स पर आवर, कि हमको लगभग 40 मिनट लगे और हम लोग वहाँ पहुँच गए। अभी थोड़ा टाइम के बाद दिखेगा आपको, एक समिट के पास आए हैं, काफ़ी ऊपर आए हैं, तो आपको दिखेगा कि सब भी फ्लैट सरफेस दिखने लगेगा।
अभी आप देखिए कि स्टीप स्लोप है, 35 to 38% का ग्रेड है। और ये देखो साइड से सामने से एक ट्रेन आ रही है। जैसे मैंने बोला कि एक ट्रेन स्टीम की होती है और बाकी मोस्टली डीजल की ट्रेन है। पहले ये लोग मैन्युअली गियर्स चेंज करते थे, अभी थोड़ा ऑटोमेशन हुआ है इनका। और बच्चों को ट्रेन पसंद है इसलिए मैंने ये टाइम ट्रेन लिया। बट हम लोग इसके पहले माउंट वॉशिंगटन पे गाड़ी से भी गए हैं, ऑटो से। और काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है, मतलब हर एक टर्न के बाद लिटरली रुकना पड़ता है, बिकॉज ब्रेक्स बहुत जलते हैं, गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है। तो उन्होंने ऐसे स्पॉट्स भी दिए कि जहाँ गाड़ी रोक सकते हैं हम लोग, हर एक टर्न के बाद रेस्ट कर सकती है गाड़ी और फिर ऊपर जा सकती है। और ये इन्वेंशन जब भी मैंने नीचे जाके देखा तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि 1868 में इतना एडवांस था इनकी यहाँ कि उन्होंने कॉगरेल का कॉन्सेप्ट सोचा माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करने के लिए। मतलब दैट वाज रियली अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फॉर मी। और आप देख रहे हैं कि माउंटेन टॉप्स पे अभी भी कुछ कुछ जगह स्नो है, क्योंकि ऊपर हमेशा ठंडा रहता है। कितना ठंडा रहता है ये देखना है आपको, तो आप बने रहिए मेरे साथ और आपको पता चलेगा कि ऊपर हमारा क्या सिचुएशन हुआ। ये देखिए आपको दिख रहा है, वो है स्टीम इंजन, जो मैंने बोला एक ही इंजन चलता है। तो वो टाइम के हिसाब से आना पड़ता है। हमको ऑफ कोर्स पता था कि हम लेट आएंगे बच्चों के साथ, तो हमने वो ट्राई भी नहीं किया स्टीम इंजन पकड़ने का। बट वो आपके लिए मैंने स्टीम इंजन कैप्चर किया है। और मैंने ऐसे बोला कि आज लकी है इसलिए इतना विजिबिलिटी है, नहीं तो नॉर्मली उन्होंने बोला था कि 25, 30, 40 फीट ही विजिबल होता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। सो इट वॉज अ बोन फॉर अस कि ब्राइट और सनी डे था और सब कुछ दिख रहा था। एंड ऑफ कोर्स यू ऑल आर लकी बिकॉज यू आर लकी फॉर मी आई एम गेटिंग टू सी दिस विजिबिलिटी ऑफ द माउंट वॉशिंगटन। ये देखिए व्यूज, एक साइड कनाडा, एक साइड वर्मोंट, एक साइड न्यू हैम्पशायर, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज। और ट्रेन ऊपर से खुलती, जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे बहुत ही विंडी और बहुत ही ठंडा हो रहा था। और वो जो हमारे आगे जो इंजीनियर साहब थे वो बहुत ही अच्छा नरेशन दे रहे थे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या कहाँ दिख रहा है, कैसे देखना है। आरुष और क्रिश आर एक्चुअली एक्साइटेड एंड ऑल्सो डेस्परेट। कभी पहुंचेंगे हम लोग माउंटेन के ऊपर, और माउंटेन के ऊपर क्या होगा, क्या चीज़ें होगी, उनको बहुत ही अट्रैक्शन था उस बात का। और स्पेशली इसीलिए हमने एक्चुअली ट्रेन की थी ट्रेन राइड, ताकि उनको मज़ा आए एंड दे विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था। कॉगरेल कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही भा गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं पक्का और डालूं यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे माउंटेन फ्लैट होता जा रहा है, उसका मतलब है कि हम लोग अभी वॉशिंगटन समिट मतलब टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग भी प्रिजर्व की है जो स्टोन की है, जहाँ पे कैफेटेरिया है, म्यूजियम है और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन टावर है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं, आप देखिए हम उतरेंगे और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप देख रहे हैं सबकी हुडीज ऊपर आ रही है, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना विंडी था कि फ्रीजिंग टेम्परेचर था, नीचे 25 डिग्री था, ऊपर -1 to -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। बहुत ही विंडी, खड़े रहने नहीं हो रहा था। और हम लोग जैकेट पहन के भी इतनी ठंडी लग रही थी कि सब लोग मोस्टली 5 से 10 मिनट ही बाहर रह सकते और बाकी सब भाग जाते कैफेटेरिया के अंदर। ये देखिए आपको दिख रहा है कितना विंडी है। हमने जैसे तैसे बच्चे तो चिपक के बैठे क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहनाए थे और बहुत ही ठंडी लग रही थी उनको। यहाँ पे चांस नहीं है कि कोई आके स्टाइल करे क्योंकि बहुत ठंडी लगती है, मतलब यू हैव टू बी रियली प्रोटेक्टेड, बहुत अच्छे कपड़े पहनो। कुछ लोग आए थे शॉर्ट्स पहन के, फिर बहुत ठंडी लगती है। ये देखिए अभी ट्रेन की नीचे जा रही है और आपको ग्रेडियंट दिख रहा है कि कितना स्लोप है उसका। ये मेरे पीछे देखिए आप ट्रेन कितने स्लोप में जा रही है और मेरे बाल दिख रहा है आपको, इतना विंडी है कि क्या बताऊं मैं। इसलिए मैंने आवाज रखा है ताकि आपको पता चलेगा कि कितना विंडी है। अभी आप सोचिए कि इतना स्टीप स्लोप और अगर स्नो होगा तो ट्रेन कैसे जाएगी, फिसल जाएगी, राइट।
बट ट्रेन फिसलती नहीं है बिकॉज ऑफ द कॉक कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेन। और काफ़ी मेंटेनेंस होता है इसका, दे कीप टेलिंग अस कि कितना मेंटेनेंस होता है। अभी हम लोग अंदर गए और ये है अंदर कैफेटेरिया। सब लोग मस्त कॉफ़ी, चाय और पिज़्ज़ा खा रहे थे, और नीचे है म्यूज़ियम। ये कैफेटेरिया सब भर गया, देखा सबके पास जैकेट्स है, ब्लैंकेट्स है। जैसे मैंने बोला 1 ही घंटा मिलता है, तो 1 घंटे में हमको म्यूज़ियम देखना है, ऑब्जर्वेशन टावर देखना है, और खाने को टाइम मिला तो, लगता तो है नहीं क्योंकि बच्चे बहुत धीरे खाते हैं, तो हम लोग सीधा जाएंगे अभी म्यूज़ियम में। चलिए फिर नीचे म्यूज़ियम में। ये देखिए म्यूज़ियम में इन्होंने दिखाया है कि ये ट्रेन कैसे ऊपर जाती है, उसका पूरा डिटेल्स दिया है, और क्या क्या दिखता है वो सामने जो लगा है बोर्ड उसके ऊपर लगा है कि क्या क्या दिखेगा आपको ट्रेन से। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट आई लाइक। उसके आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये बाहर जाने का रास्ता है वॉशिंगटन समिट ऑब्जर्वेशन टावर की। यहाँ पर अभी आपको दिख ही रहा है कि कितनी ठंडी है बाहर। तो मैं आपको पहले अंदर का म्यूज़ियम का व्यू दिखाती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे व्यू बना के रखे कि देखिए विंटर में देखिए उसके हाल क्या होता है, मतलब कोई ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर आप सोचो समर में -1 -2 है, तो विंटर में क्या हाल होता होगा? विंटर में तो -40 50 होता होगा, कोई जा ही नहीं सकता वहाँ। इसलिए तो मिड पॉइंट तक लेके जाते हैं। और ये फॉल का व्यू आपको दिख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स। बहुत जो पेड़ पत्तों को जो कलर्स आते हैं फॉल में, वो देखने के लिए लोग स्पेशली जाते हैं, पर हाफ पे जाके वापस आते हैं। और ये है, और लोग यहाँ पे हाइक करके आते हैं एडवेंचर के लिए। और ये कोई है अल्बर्ट डाउ, जिन्होंने अपना लाइफ लूज़ किया किसी को बचाने के लिए, सो इसीलिए उनको उनके ऑनर में वो एक बोर्ड लगा है। और आपने देखा है विंटर का पिक्चर था, और ये कॉगरेल है, कॉगरेल का ट्रैक जा रहा है, और ये है माउंट वॉशिंगटन समिट। और ये कैट, इसका नाम है निम्बस। जहाँ पे मैं स्टोर में गई थी म्यूजियम में, वहाँ पे वो लेडी ने बताया कि ये कैट 12 मंथ्स वही रहती है। तो दूसरा मुझे सरप्राइजिंग लगा कि स्टाफ कैसे रोज आता है। तो मुझे सुन के बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि ये स्टाफ वही रहता है 1 वीक। उनके लिए डॉर्म्स होते हैं, एंड देन दे गो डाउन, फिर उनको 1 वीक ब्रेक होता है। मतलब सोचो, हम लोग हमारे रेगुलर जॉब के लिए परेशान होते हैं, यहाँ पे लोग शॉप में, गिफ्ट शॉप में काम करने के लिए आते हैं, और उनको 1 वीक वहाँ रहना पड़ता है। अब ये है पूरा ऑब्जर्वेशन गैलरी, जहाँ पे बहुत ही विंडी है, ज़्यादा टाइम हम खड़े नहीं रह पाए। आपको दिख रहा है मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। बच्चे फ्रीज हो रहे थे, रोने लग गए कि फाइनली हमने सोचा कि हमको जल्दी अभी अंदर जाना पड़ेगा। मैंने फटाफट 1-2 शॉट्स ले लिए, और ऊपर में कहीं नहीं गई। और थोड़ा एक ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पे ऐसे पत्थर लगाए हुए और लिखा है कि आप समिट के साथ फ़ोटो ले सकते हैं, पर बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था। बच्चे देखो रोने को आ गए, आरुष रो रहा है। सो हमने सोचा अभी अंदर जाते हैं, बट हैट्स ऑफ टू द स्टाफ, यहाँ के रहते हैं वो, और खुशी खुशी सबको सर्व करते हैं। 1 वीक उनको डॉम में रहना पड़ता है। मैंने पूछा उनको कि शाम को आप क्या करते हैं, क्योंकि शाम को तो बहुत डरावना हो जाएगा, राइट? तो उन्होंने बोला हम लोग शाम को बाहर ही नहीं आते हैं, हम लोग दुकान बंद होता है तो हम लोग डॉर्मेटरी के अंदर ही रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह का लाइफ है। चलो अभी हमारा टाइम आ गया, हमारा पिंक कोच आने वाला था। अभी पिंक कोच में हमको जाना है क्योंकि हमारा 1 घंटा आ गया है। अगर हम लोग रुके, ट्रेन मिस की, तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वी हैव टू गो बैक। चलिए ट्रेन में बैठते हैं वापस और नीचे जाते हैं। और नीचे जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कॉगरेल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये देखिए नीचे पहुंच गए हम लोग। ये सारे ट्रेन इंजन्स रखे हुए हैं उन्होंने, और ये है ट्रेन का ब्रिज, और ये है सिल्वेस्टर मार्च, जिनकी वजह से ये ट्रेन बनी है। ये देखिए ये है कॉगरेल कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला कि वो जो साइकिल की चेन होती है उसमें अटक अटक के जाता है, उसी तरह की ये कॉन्सेप्ट है। ये देखिए ये पुराने कुछ वीडियोस है जो उन्होंने रखे हैं कि मैन्युअली कैसे स्विच करते थे गियर्स वगैरह दिखाने के लिए।
और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने कॉकरेल का एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा है, जो मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होता है, कि ईजी होता है सब पता चलने के लिए। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कॉकरेल कैसे होती है। और ये देखो, ये देखिए गियर चेंज करते हैं ताकि ट्रेन नीचे ना फिसल आए। ये देखो मैनुअल गियर स्विच करते थे पहले, अभी ऑटोमेटिक गियर्स किए हैं उन्होंने थोड़े। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि कॉकरेल कॉन्सेप्ट कैसी है। ये देखिए इसको बोलते हैं कॉग्स, और जो सेंटर में है दोनों ट्रैक्स के, ये कॉग की वजह से ही वो ट्रेन सेफली ऊपर जाती है और नीचे आती है। एंड द वे दे सिक्योर इट विद द गियर सो दैट ट्रेन डजंट स्लिप डाउन व्हेन इट इज कमिंग डाउन। सो ये है कॉग, और बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा भी है। सो दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉग रेल एंड वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट कॉग रेल। तो मुझे आपको दिखानी थी कि ये कुछ स्पेशल वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉकरेल है जो आपने कभी देखी नहीं होगी, जो यूएस में है, माउंट वॉशिंगटन समिट पे है, न्यू हैम्पशायर में। तो अगर आप ये एरिया में कभी आए तो ज़रूर आइए और देखिए, और बताइए मुझे कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और सबको शेयर, सबके साथ शेयर करिए और फॉरवर्ड करिए, सो दैट जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो भी अपने घर बैठे देख सकते हैं कि यूएस की फर्स्ट, वर्ल्ड की फर्स्ट कॉकरेल कैसी चलती है और कैसे माउंट वॉशिंगटन पे चढ़ के जाती है। चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और फिर मिलेंगे, बाय बाय।